एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम लोग 18 और 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले 18 अक्टूबर के करंट अफेयर को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहितिसारी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध फिनलैंड से है। फिनलैंड ये नाटो का भी नवीनतम सदस्य बना है। 31 नंबर का ये सदस्य बना है। और ये मार्टी अहितिसारी ये पूर्व राष्ट्रपति थे और 2008 में इनको शांति का नोबेल मिला है। किसके लिए? संघर्षों को रोकने के लिए मिला है। इकोनॉमिक का नोबेल किसको मिला है? अभी क्लाउडी गोल्डिन को मिला है। शांति का नोबेल ये नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान की हैं, इनको मिला है। साहित्य का नोबेल जान फासे को। फिजिक्स का पियरे एगोस्टिनी फ्रेंच कोरोजी और एनी एल हिलेरी को मिला है। मेडिसिन का नोबेल 2023 का कैटलिन कार्को ड्रू विस्मैन को मिला है। केमिस्ट्री का मैंगी जी बोंडी, लॉसी ब्रस और एलेक्सी को मिला है। नेक्स्ट है ISO 9001 2015 प्रमाणित होने वाला देश का फर्स्ट महिला पुलिस थाना कौन सा बना है? तो ये भोपाल है। और इसमें स्वच्छता और शौचालय सुविधा होगी, भोजन की सुविधा होगी और CCTV कैमरा भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन ये भोपाल में हुआ है। राष्ट्रीय जल पुरस्कृत ये पहला मध्य प्रदेश में हुआ है। और भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में खुला है। सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश है। स्टैचू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किसकी है? तो आदि शंकराचार्य जी की है ये। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। और गरीबी ये SDG पहले में है। SDG दूसरे में क्या है? तो इस दूसरे में जीरो हंगर है। और 2018 से 2027 तक का लक्ष्य रखा है SDG 2 में। टोटल कितने गोल होते हैं SDG के? तो 17 गोल होते हैं। नेक्स्ट है, भारत की आबादी गरीबी मुक्त कितनी है? तो 41.50 करोड़। मरुस्थली रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। पावर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। नेक्स्ट है, तिलापिया पाव वायरस का संबंध किससे है? तो ये मछली से संबंधित है, जो कि मीठे पानी की मछली है। रानीपेट तमिलनाडु में ये देखा गया है। और भारत जो है तीसरा देश बन गया। पहला कौन है? तो चीन है, दूसरा थाईलैंड है। और तिलापिया पाव वायरस ये गरीबी आदमी की मछली, ये मीठे पानी की जो मछली ये है। ग्रैंड बैंक इन न्यूफाउंडलैंड नॉर्थ अमेरिका में मछली का ये प्रमुख केंद्र है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो ये भारत ने किया है। LGBTQIA और समुदाय का मुद्दा है ये। इसमें 5 न्यायाधीश संवैधानिक बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इसमें कौन थे? तो हिमा कोहली। नवतेज सिंह कौर केस, इसमें समलैंगिकता अपराध नहीं है कहा गया था। IPC 377 को रद्द किया गया। 34 देश ऐसे हैं जहां पे समलैंगिक शादियों को मान्यता दी गई है। पुट्टास्वामी केस ये राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 और 9 जजों की बेंच इस पर बैठी थी। केशवानंद भारती केस ये 24 अप्रैल 1973 13 जजों की बेंच इस पर बैठी थी। और ये प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये केशवानंद भारती केस में है। इंदिरा साहनी केस 1992 का आरक्षण सीमा 50%। मिनर्वा मिल्स मामला ये मौलिक अधिकार और DPSP को समान है, इसमें बताया गया इस केस में। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जर्मनी में हुआ है। 17 अक्टूबर को जर्मनी बर्लिन में। और ये महामारी को रोकने के लिए पहले से तैयार रहना इसका उद्देश्य है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ भारत ने किया है। और इसका टारगेट P@20% एथनॉल मिलाना है। और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 ये इंदौर में हुआ। नेक्स्ट है,
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू से किया है। बर्ड फ्लू का वायरस H5N1 है। और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन 1924 में स्थापना, हेडक्वार्टर फ्रांस। बर्ड फ्लू ये एवियन इन्फ्लुएंजा है। मुर्गी पालन और अंडा प्रभावित करता है। इसमें अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है पूरे विश्व में। और भारत में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है राज्यों में। ब्लैक फंगस ये म्यूकरमाइकोसिस है। ट्रैकोमा फ्री इराक हुआ है, इराक की कैपिटल बगदाद है। रूबेला फ्री भूटान हुआ है। और तिमोर लिस्ते 11वां सदस्य बना है आसियान का। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? तो 2014 में। 2011 में लास्ट केस मिला था पश्चिम बंगाल में पोलियो का। स्मॉल पॉक्स चेचक फ्री भारत हो चुका है। स्मॉल पॉक्स का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था, पहली वैक्सीन थी, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। इनको पहला नोबेल प्राइज़ भी मिला था एडवर्ड जेनर को। भारत ने पहली बार 2+2 वार्ता की किसके साथ में की है? तो ये ब्रिटेन के साथ में भारत ने किया है, दिल्ली में हुआ है। इसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने भाग लिया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सम्मेलन सिक्किम में हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये गुवाहाटी में हुआ है। और पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में। अच्छा, न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे है। वन वर्ल्ड टीबी समिट ये वाराणसी में हुआ। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन गोवा में हुआ है। और 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में हुआ है। तो G20 की जो बैठक हुई है वो एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे आरओ के पेपर में उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बैठक हुई है, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ शुरू किया है? तो ये हैती में शुरू किया। हैती की कैपिटल क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस है। वहाँ पे G9 और फैमिली ग्रोह को रोकने के लिए, लूटपाट को रोकने के लिए ये किया गया है। नेतृत्व केन्या कर रहा है बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का। अच्छा, केन्या नैरोबी में UNEP का हेडक्वार्टर है। अच्छा, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो अमेरिका, चाइना, रूस, यूके और फ्रांस हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं जिसका कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है। युकाटन चैनल ये मैक्सिको के खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। अलग किसको करता है? तो मैक्सिको और क्यूबा को युकाटन चैनल अलग करता है। नेक्स्ट है स्वस्थ त्यौहार अभियान कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ किया है नवरात्रि, दशहरा, दिवाली की सफाई के लिए। अच्छा, बंगस वैली फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नुआखाई उड़ीसा का, आदिप्रेकु तमिलनाडु का, बोनालू तेलंगाना का है। चचिन चराई महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश का है। केर पूजा महोत्सव जिसको खारची बोलते हैं ये त्रिपुरा से संबंधित है। नेक्स्ट, गडकरी एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया बायोपिक किसकी है? तो ये नितिन गडकरी की है। नेक्स्ट, अब हम लोग 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला है इसमें, नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये साइकी क्षुद्र ग्रह है, इसके लिए लॉन्च किया गया है। USA स्पेस एजेंसी नासा है जिसका हेडक्वार्टर फ्लोरिडा में है। फॉल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया साइकी क्षुद्र ग्रह के लिए। अच्छा, साइकी की खोज 1852 में हुई थी और 2029 में मिशन ये पहुंचेगा। ट्रोजन उपग्रह नासा ने इसको लॉन्च किया है किसके लिए? बृहस्पति के लिए। और लूसी मिशन भी बृहस्पति से ही संबंधित है। आर्टेमिस मिशन ये नासा का है, मनुष्य को चांद पर उतारने का इसका लक्ष्य है। और क्रिस्टिना कोच पहली महिला है इसमें। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है जिसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। यूरेनस और वीनस ये बाकी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं। लूना 25 ये रूस ने लॉन्च किया था, ये मून मिशन था जो कि असफल हो गया। लूपिक्स
ये इसरो और जाक्सा का ज्वाइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है, लूपेक्स। इसरो और जाक्सा, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और ये सैटेलाइट मिशन है चांद के ध्रुवों के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 45 स्थान मिला है। इसको मर्सर जारी करता है और पहला इसमें नीदरलैंड का स्थान है और अंतिम स्थान अर्जेंटीना का है। टोटल इसमें कितने देश हैं? तो 47 टोटल देश हैं। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है और यहीं पे इंटरनेशनल न्यायालय का हेडक्वार्टर है द हेग में स्थित है इंटरनेशनल न्यायालय। ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की कैपिटल है और पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में ही पाए जाते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में 40 रैंक भारत की है। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 67 रैंक। वैश्विक शांति और खुशहाली में भारत की रैंक 126 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में चौथी रैंक। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 161 रैंक। इसको जारी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111 रैंक भारत की है और इसके 4 आधार हैं: चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टेटिंग, अल्पपोषण और बाल मृत्यु। इसके आधार पूछे जा सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट है इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? तो डेनियल नोबोआ बने हैं। मात्र ये 35 वर्ष के हैं और किसकी जगह पे? तो गुइलेगो की जगह पे ये बने हैं। भूमध्य रेखा ये इक्वाडोर के मध्य से होके जाती है। इक्वाडोर की कैपिटल क्वेटो है और माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांगुआ है। नेक्स्ट है लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो इजराइल ने किया है। इजराइल की इंटेलिजेंट सिस्टम मोसाद है। अच्छा, ये आयरन बीम मिसाइल ये लेजर बेस्ड है। असीमित हवाई हमलों को नष्ट करने में ये सक्षम है। ऑपरेशन अजय ये इजराइल में फंसे भारतीयों को ले आने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ये इजराइल ने हमास के खिलाफ चलाया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये हमास ने इजराइल के लिए चलाया है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो 2035 तक दिया है। पीएम मोदी ने 2 टारगेट इसरो को दिए हैं। एक तो स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक का और मानव अंतरिक्ष मिशन 2040 तक, जो चांद पर मनुष्य को भेजना है। समुद्रयान ये मत्स्य 6000 वाहन है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है काटी बिहू 2023 त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये असम में। वहाँ पे 3 माघ बिहू ये जनवरी से फरवरी में मनाया जाता है। रंगोली ये अप्रैल लास्ट में मनाया जाता है और काटी कगाली ये अक्टूबर में नई फसल के शुभारंभ पे मनाया जाता है। अच्छा, पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अट्टुकल पोंगल केरल में और सिर्फ पोंगल ये तमिलनाडु में मनाया गया। नेक्स्ट है पीएम देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में करेंगे और ये 17 किलोमीटर लंबा खंड है जिसका उद्घाटन 20 अक्टूबर को किया जाए। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री जी द्वारा 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इस पर रैपिड रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन होगा। आरआरटीएस के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसमें 82 किलोमीटर दिल्ली से लेकर गाजियाबाद मेरठ तक है। ये देश की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई ठाणे में चली थी और पहली वंदे भारत ट्रेन T18 ये बनी कहाँ पे थी? तो चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ था और ये दिल्ली से लेकर बनारस तक चली। रॉबर्टसन आयोग ये रेलवे बोर्ड के गठन से संबंधित है और इस समय हेड कौन है? तो जया वर्मा हेड है। विवेक देवराय समिति 2017 रेल बजट को आम बजट में विलय और इसको अलग किसने किया था? तो एकवर्थ कमीशन 1924 में इसको अलग किए थे। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है।
नेक्स्ट है पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद शमी को किया गया है। ये इंडिया के फर्स्ट बॉलर है। आईसीसी वर्ल्ड कप का एम्बेसडर शाहरुख खान को किया गया और वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर जी को किया गया है। लास्ट है डॉक्टर एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो वियतनाम में किया है, हो ची मिन्ह शहर में ये किया है। तो ये थी 18 और 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।